वालेकुम स्टूडेंट आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। उसमें वाई सी जो है वो सेम ही मेथड है जो हम 10.1 में और 10.2 में कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो वाई पी है उसको फाइंड करने का यहाँ पे मेथड चेंज है, क्योंकि इस पे उसने रिस्ट्रिक्ट कर देना आपको कि आपने मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट जो है इसको यूज़ करते हुए वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये मेथड वहाँ पे यूज़ होगा वाई पी में, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है, द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इज द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इज, ये कुछ इस तरह की इक्वेशन स्टूडेंट आपके पास आ जाएगी, एफ ऑफ डी और यहाँ पे वाई आ जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का, या इसको जी ऑफ एक्स का नाम है। अब देखिए हमने वाई पी के लिए बात करनी है, तो फॉर वाई पी के लिए स्टूडेंट हमारे पास ये होगा कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये चेंज होता जाएगा आपका, ठीक है। मतलब इसकी फर्स्ट टाइप आ जाएगी आपके पास, टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 में क्या होगा, फर्स्ट टाइप की फर्स्ट फॉर्म है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर आ जाए, ठीक है। फिर वाई पी आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। वाई पी आप लिखेंगे इज इक्वल टू, वाई पी इज इक्वल टू एक्स पावर के और साथ ये आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट। तो या फिर आप इसको ऐसे लिख लें, एक्स पावर के ए एक्स की पावर 0, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स पावर के और ए आ जाएगा। वही बात आ गई, क्योंकि इधर कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब x की पावर 0 है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा और साथ x की पावर 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे a की जगह पे 1 भी होता ना, तो यहाँ पे कैपिटल A ही आना था और x की पावर 0, मतलब आपके पास x की पावर k और a आ जाना। अब देखें इसी में अगर आपके पास सेकंड है, फर्स्ट टाइप में सेकंड है कि अगर आपके पास f ऑफ x जो है वो आपके पास x आ जाता, तो फिर आपने वाई पी क्या लिखना था, वाई पी आपके पास होना था स्टूडेंट एक्स की पावर के ए एक्स और प्लस बी। अब देखिए अब एक्स की पावर 1 है तो ए एक्स प्लस बी एक्स की पावर 0, ठीक है ना। तो मतलब बी आ जाएगा। आपने जितनी पावर होगी वहां से आपने स्टार्ट करते जाना है, एक्स पावर 0 तक लेके जाना है, ठीक है। या लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड पे है आपके पास कि अगर आपके पास ये फॉर्म आ जाए, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। या आप क्या लेंगे, सेकंड डिग्री की कोई भी फॉर्म आ जाए, तो आपने क्या यूज करना है स्टूडेंट, आपने वाई पी के लिए यूज करना है जी एक्स पावर के इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी तरह फोर्थ के लिए क्या आ जाएगा, अगर x की क्यूब होगा तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, और ये साथ x की पावर के वैसे ही मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो x की पावर के और a आ गया, x है तो ए एक्स प्लस बी आ गया, x की पावर के वैसे ही, x स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया, और x की पावर के वैसे ही। इसी तरह x क्यूब के लिए भी आप देख सकते हैं। टाइप नंबर 2 है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है ये इक्वल आ जाए e की पावर a x की, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास, बाई पी जो है, बाई पी फिर आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो e की पावर x के साथ कांस्टेंट 1 पड़ा हुआ है ना, तो x की पावर k और उस 1 का a आ गया और e की पावर x वैसे ही। अगर आपके पास सेकंड है, मतलब सेम यही है, इसमें जस्ट आपके पास जो है ना e की पावर x जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास सेकंड है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाए एक्स ई की पावर ए एक्स के, अब वाई पी आपका क्या होगा, एक्स पावर के इंटू ए एक्स प्लस बी और ई की पावर ए एक्स आ जाएगी।
ठीक है। थर्ड है स्टूडेंट आपके पास कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर, जरूरी नहीं सिर्फ एक्स स्क्वायर आए, एक्स स्क्वायर ये कोई भी फॉर्म हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव हो सकता है, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर ई पावर ए एक्स आ जाए तो फिर वाई पी आपके पास क्या होएगा, एक्स की पावर के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ई की पावर ए एक्स आ जाएगा। देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ई। ये थी टाइप नंबर 2। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स। तो टाइप नंबर 3 है अगर आपके पास टाइप नंबर 3 अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है, ये जो एफ ऑफ एक्स है अगर आपके पास इक्वल आ जाए कोस ए एक्स के, ए एक्स ना करें इसको बी एक्स कर लें क्योंकि यहाँ पे ए यूज कर रही है, इसको चले बी कर, कोई कांस्टेंट ही होना चाहिए चाहे ए भी कर लें, ठीक है। या फिर आपके पास साइन बी एक्स आ जाए, ठीक है, ए एक्स आ जाए या फिर साइन कोस ए बी एक्स आ जाए या फिर साइन बी एक्स आ जाए, तो फिर आपके पास जो वाई पी होएगा वो इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स की पावर के ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। या तो ये एक आ जाए या दोनों इकट्ठे भी आ जाए तो लिखा यही जाएगा ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। अगर साइन बी एक्स सिर्फ आ जाए तो भी ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स आ जाए, अगर कोस बी एक्स आ जाए तो भी ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी, अगर दोनों इकट्ठे आ जाए तो भी ऐसे ही आएगा। अच्छा अब इसके लिए सेकंड के लिए यह है कि अगर एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो आ जाए एक्स कोस बी एक्स या फिर एक्स साइन बी एक्स आ जाए, तो इसके लिए फिर आपके पास वाई पी क्या होगा, वाई पी स्टूडेंट इक्वल होगा एक्स पावर के इंटू, अब देखें इस कांस्टेंट की जगह पे क्योंकि इसके साथ वन था तो एक ही कांस्टेंट एक दफा है, अब एक्स आ रहा है तो ए एक्स प्लस बी आ जाए। देखिए जी अब ये कोस बी एक्स और साथ आपके पास प्लस सी एक्स प्लस डी और साइन डी एक्स आ, ठीक हो गया। अच्छा अब आप सोचेंगे कि किसी के अगर एक्स स्क्वायर आ जाए तो फिर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स अगर एक्स स्क्वायर आ जाए आपके पास तो एक्स स्क्वायर कोस बी एक्स या फिर एक्स स्क्वायर साइन बी एक्स आ जाए, तो सेम उसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा इस तरह करें तो वाई पी फिर आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर के इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू कोस बी एक्स, ठीक है, प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इंटू साइन डी एक्स। इस तरह करके ये वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा अब टाइप नंबर 4 पे चलते हैं। टाइप नंबर 4 क्या है आपके पास, टाइप नंबर 4 में आपके पास ये है कि ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों इकट्ठे आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट है आपके पास कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाए कोस बी एक्स और साथ ई की पावर ए एक्स आ जाए, ठीक है, या फिर साइन बी एक्स और साथ ई की पावर ए एक्स आ जाए। अब देखें होगा वही सेम ही, साथ ही पावर ए एक्स जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें वाई पी आपके पास आ जाएगा एक्स पावर के इंटू ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स और ये स्टूडेंट ई की पावर ए एक्स ये साथ आ जाए। इसी तरह अगर एक्स के लिए आ जाए तो वो देख लें। सेकंड है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाए एक्स कोस बी एक्स और ई की पावर ए एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले हमने सिंपल देखा इसको, फिर एक्सपोनेंशियल के साथ देखा, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ और ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ ये पॉलिनोमियल को देख लिया, ठीक है। अब हम इन तीनों को इकट्ठा देख रहे हैं,
ये देखें पॉलिनोमियल है आपके पास और ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कोस, ठीक है, और साथ एक्सपोनेंशियल है। तो इसमें आपके पास यहाँ फिर साथ क्या आ जाएगा, एक्स साइन बी एक्स और ई पावर ए एक्स, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपके पास वाई पी क्या होगा स्टूडेंट्स, वो आपके पास आ जाएगा एक्स पावर के इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू कोस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन बी एक्स और ये ई पावर ए एक्स। ये बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इन सारे फार्मूलों को, ये जो टाइप्स में मैंने लिखा है, इनको हम 3 फार्मूले बना के भी लिख सकते हैं या 4 फार्मूले बना के, तो वो सारी बातें उसी में कवर हो जाती हैं, लेकिन डिटेल से बताने का मकसद ये है कि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो हम साथ एक्स की पावर के ले रहे हैं, ये के क्या है आपके पास। अब के आपने सबसे पहले ये वाई पी सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट्स, फिर आपने वाई पी का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, जो रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो एफ ऑफ डी की जो डिग्री होगी उस हिसाब से आपने जो मतलब उस हिसाब से आपने क्या करना है कि इसका वो लेना है आप लोगों ने। मतलब आप देखें ना, एफ ऑफ डी में आपके पास डी स्केयर तक है, सॉरी डिग्री की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर होगा। अगर डी स्केयर है आपके पास तो इसके सेकंड डेरिवेटिव तक लेंगे, ठीक है। अगर इसके डी क्यूब है तो फिर थर्ड डेरिवेटिव, मतलब वाई पी का पहला डेरिवेटिव, दूसरा, तीसरा, तो वो सारी वैल्यू ला के इस इक्वेशन में पुट कर देनी। आपने इस इक्वेशन में पुट करके तो फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें आपके पास ये जो के लेट करना होता है हमने, ये कैसे है के। अब देखें, अगर फर्ज कर लें आप के 1 लेते हो या के आप 0 लेते हो, अगर के 0 लेते हो और वाई सी में देखते हो और ऐसे की टर्म वहां पे वाई सी में पड़ी हुई है, तो फिर के को 0 नहीं लेंगे, फिर के को 1 देख लेंगे। जब के को 1 रखेंगे और देखा के 1 रखने से भी वाई सी में वो टर्म पड़ी हुई है, तो लिहाजा फिर के को 1 भी नहीं लेंगे। मतलब आपने के वही सिलेक्ट करना है जो के वाई सी में वो टर्म ना बनती हो, ठीक है। चाहे वो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 0 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी के हो जाए, ठीक है, लेकिन के वही लेट करेंगे जो के वाई सी में ना पड़ा हो, ठीक है। अच्छा, आप देखिए स्टूडेंट्स, वाई सी के बारे में दोबारा फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, फिर भी देख लें आप वाई सी के लिए, ठीक है। वैसे तो आपको 10.2 में बताया हुआ है, तो फिर भी आप देख लें वाई सी के लिए, ठीक है। वाई सी के लिए स्टूडेंट क्या होएगा, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसको खत्म कर देंगे, मतलब आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ डी वाई, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, वो आपके पास स्टूडेंट आ जाएगी एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे ना कि डी की कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। वो वैल्यूज क्या आएंगी, अगर आपका मतलब डी की जो भी वैल्यूज आती हैं, अगर फर्ज कर लें कि आपका जो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपका डी जो है वो नॉन रिपीटेड है, ठीक है, जो रिपीटेड नहीं है, तो फिर आपके पास वाई सी जो लिखा जाएगा, ठीक है, वो लिखा जाएगा C1 ई की पावर, मतलब वो डी सपोज कर ले नॉन रिपीटेड है ना, वो मैं सपोज कर लेता हूँ ए बी और सी, नॉन रिपीटेड है और ए बी सी, तो C1 ई की पावर ए एक्स प्लस C2 ई की पावर बी एक्स प्लस C3 ई की पावर सी एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास यही जो है ये रिपीटेड आ जाए, ठीक है, अगर डी जो है वो रिपीटेड हो जाए आपका, तो फिर स्टूडेंट इसके लिए क्या होगा, वाई सी वो आपके पास आ जाएगा, फर्ज कर ले डी आपके पास है ए और ए रिपीट हो रहा है आपके पास, तो C1 ई की पावर ए एक्स प्लस C2 एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर बढ़ती जाएगी, ई की पावर ए एक्स। इसी तरह आपने क्या करना है कि अगर आपके पास स्टूडेंट आ जाए, ये सेकंड था, थर्ड के लिए अगर आपके पास जो डी है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है, इज कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास डी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो फिर स्टूडेंट आप सपोज कर ले वो डी आपके पास क्या है ए प्लस आयोटा बी, तो फिर आप इसके लिए जो वाई सी लिखेंगे वो आपके पास आ जाएगा
ई की पावर ए एक्स इंटू C1 cos bx प्लस C2 sin bx। ये इस तरह करके आपने इसका वाई सी लिख लेना, ठीक है। चले अब हम क्वेश्चन करते हैं, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट 10.3 का, जिसको हम यूसी मेथड से करेंगे। क्वेश्चन है y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू e पावर 2x। y डबल प्राइम से मुराद है कि डी स्क्वायर आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा डी स्क्वायर y माइनस 4 dy प्लस 4y इज इक्वल टू e पावर 2x। अब y जो है ये कॉमन ले लेंगे, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई आ जाएगा स्टूडेंट इज इक्वल टू ई पावर 2x आ जाएगा। अब देखें फॉर वाई सी क्या होगा हमारे पास, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लें। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ठीक है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी इंटू 2, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये 4d लिखा हुआ, 2 2 4, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर लिख लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब d जो है d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब d आपके पास 2 आ गया, इधर भी d2 आ गया। अब d आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, d इज इक्वल टू 2 को मार। अब इसका वाई सी क्या लिखा जाएगा जब रिपीट हो, वो c1 e की पावर 2x प्लस c2 x e की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट इसमें ये वाई सी आपका आ चुका है। अब हम वाई पी की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर वाई पी के लिए स्टूडेंट हमने क्या देखना होता है, राइट हैंड साइड देखनी होती है। ये देखें ना आपके पास वही फॉर्मूला, ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ डी है, ये आपके पास क्या है, वाई है, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब देखिए ये जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्सपोनेंशियल में है, ठीक है। तो अगर एक्सपोनेंशियल में आ रहा है और एक्सपोनेंशियल के साथ कोई नंबर एक कांस्टेंट 1 पड़ा हुआ है, तो फिर वाई पी जो है वो आपके पास x की पावर k a e की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अच्छा अब देखें, अब हमने k को देखना है कि k हमारे पास क्या है। अगर देखें स्टूडेंट मैं k को यहाँ पे 0 लेता हूँ, सपोज करें k अगर हमारे पास 0 होता है तो x की पावर 0 1 a e की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a e की पावर 2x है, a से मुराद कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो c1 कांस्टेंट है ना, तो a e की पावर 2x आपके पास है, ठीक है। अगर मैं x को रखता हूँ 1 तो x a e की पावर 2x आ जाएगा, ये x और ये a और e की पावर 2x आ जाएगा, मतलब x कांस्टेंट और e की पावर 2x आ जाएगा। तो लिहाजा अब आप k को 0 भी नहीं ले सकते आप, ये टर्म बन जाती है, 1 लेंगे तो ये टर्म बन जाएगी, अगर 2 लेंगे तो फिर तो यहाँ पे कोई और टर्म तो है नहीं, तो फिर हमें यहाँ पे k को क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो पुट k इज इक्वल टू 2, ठीक है, इन दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। तो अब आपके पास देखें क्या आ जाएगा, वाई पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a e की पावर 2x, या आप इसको ऐसे लिख लें a x स्क्वायर e की पावर 2x। अब इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है कि a की वैल्यू निकालनी है और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें, तो इसमें ला के पुट कर देनी है और वो हमारा वाई पी होगा। क्योंकि जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, वाई पी फाइंड करते हैं, तो इसका नाम पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ पे आपके पास जनरल कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब इस जनरल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की वो मेथड क्या है, आपने वाई पी का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और फिर आपने वाई पी का सेकंड डेरिवेटिव लेना और इस इक्वेशन में लाके वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम की जगह पे ये वाई पी प्राइम, वाई पी डबल प्राइम, वाई पी प्राइम, ठीक है, वाई पी प्राइम, वाई पी डबल प्राइम, ये सारी वैल्यू इसमें ला पुट कर देनी है इस वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम की जगह पे, और यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब देखें अगर इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई पी प्राइम इज इक्वल टू a x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और e की पावर 2x, ठीक है, प्लस x स्क्वायर वैसे ही e की पावर 2x
और फिर 2x का डेरिवेटिव वो 2 आ जाए। अब एक को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 2ax e की पावर 2x प्लस 2ax स्क्वायर e की पावर 2x आ गई। ठीक है। अच्छा अब देखें ये y p प्राइम है आपके पास। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लें तो y p डबल प्राइम आ जाएगा। ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 2a वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 e की पावर 2x प्लस x वैसे ही और e की पावर 2x और पावर का जो डेरिवेटिव है e की पावर 2x है और इसकी पावर का जो डेरिवेटिव है वो 2 आ जाएगा प्लस 2a वैसे ही और x स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट 2x e की पावर 2x प्लस x स्क्वायर e की पावर 2x और ये 2 वैसे ही आ जाएगी। ठीक है। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो 2a e की पावर 2x प्लस 2 2 4, ये देखिए ये 2 और ये 2 मिलके 4x e की पावर 2x प्लस 4ax e की पावर 2x प्लस 4ax स्क्वायर e की पावर 2x आ जाए। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट अगर कोई सिंपलीफाई हो रहा है तो उसको कर लें, ये दोनों को ऐड कर लें आप तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 2a e की पावर 2x वैसे ही तो ये 8 यहाँ पे सॉरी a भी आना है 4ax। अब देखें जी ये 8ax e की पावर 2x आ जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4ax स्क्वायर e की पावर 2x। ये आपके पास क्या आ गया वाई पी डबल प्राइम। अब देखिए स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको जो नजर आ रही है वाई पी और फिर दूसरी वैल्यू जो है वाई पी प्राइम और थर्ड पे आपके पास वाई पी डबल प्राइम। ये तीनों की तीनों वैल्यूज कहाँ पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दीज वैल्यूज या पुट वाई पी प्राइम yp double prime and yp double prime in equation 1। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें आप लगा के पुट कर दें। अब देखिए स्टूडेंट ये वैल्यू सारी पुट की जा रही हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे जब पुट करेंगे 2a e की पावर 2x 2a e की पावर 2x फिर इसके बाद आपके पास है प्लस 8ax e की पावर 2x प्लस 4a x स्क्वायर e की पावर 2x फिर उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस 4y प्राइम आ रहा है। ठीक है। माइनस 4y प्राइम क्या है 2ax e की पावर 2x प्लस 2ax स्क्वायर e की पावर 2x फिर इसके बाद स्टूडेंट आपके पास ये क्या है प्लस 4ax स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 4ax स्क्वायर e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x। अच्छा आप देखें इसको जरा 4a e की पावर 2x प्लस 8ax e की पावर 2x प्लस 4ax स्क्वायर e की पावर 2x। अब ये स्टूडेंट 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8ax e की पावर 2x माइनस 8ax स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 4ax स्क्वायर e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है। 8ax स्क्वायर 8ax माइनस 8ax e की पावर 2x। ठीक है। ये प्लस 8ax e की पावर 2x आ गया। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखिए आपके पास 4ax स्क्वायर e की पावर 2x और 4ax स्क्वायर e की पावर 2x ये दोनों मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 8ax स्क्वायर बनेगा। तो जब 8ax स्क्वायर बनेगा तो वो इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या आपके पास रह गया 2a e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x। तो e की पावर 2x इधर आगे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/2 या ऐसे लिख लें e की पावर 2x बाय 2 e की पावर 2x ये से कैंसिल हो गया तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो a की वैल्यू आई है ये आपने इस इक्वेशन 3 में ला पुट करनी है। ठीक है। तो ये देखें इसमें पुट कर रहे हैं पुट इन 3 तो आपके पास आ जाएगा yp इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर e की पावर 2x। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है द जनरल सॉल्यूशन इज क्योंकि जब भी क्वेश्चन में वो कहे सॉल्व दिस
तो उसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। द जनरल सोल्यूशन इज, तो जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या है इसका, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब वाई सी क्या है आपके पास, सी वन एक बार टू एक्स, वाई इज इक्वल टू सी वन एक बार टू एक्स प्लस सी टू एक्स एक बार टू एक्स, और ये साथ आ जाएगा प्लस वन बाय टू एक्स स्क्वायर एक बार टू एक्स, वाई डबल प्राइम प्लस टू वाई प्राइम प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू सिक्स साइन टू एक्स प्लस सेवन कोस टू एक्स। देखें पहले इसका वाई सी निकालते हैं हम लोग, तो वाई सी है इसका, उससे पहले स्टूडेंट्स ये वाई डबल प्राइम को डी स्क्वायर और वाई प्राइम को डी और फाइव और इन सब में से वाई कॉमन दे, इज इक्वल टू सिक्स साइन टू एक्स प्लस सेवन कोस टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखें वाई सी के लिए, और वाई सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे हम। The characteristic equation is, the characteristic equation is d square plus 2d plus 5 is equal to 0. d square plus 2d plus 5 is equal to 0. अब देखते स्टूडेंट ये फैक्टराइज तो नहीं हो सकती, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, तो ये माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू है। अब यहाँ पे a आपके पास क्या है, डी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो आपके पास क्या है, a1 है, और d का कोएफिशिएंट b होता है वो 2 है, और ये जो कांस्टेंट है ये आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने ये सारी की सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करनी है, माइनस टू प्लस माइनस के रूट ऑफ टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू फाइव डिवाइडेड बाय टू इंटू वन, तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस टू प्लस माइनस के रूट ऑफ फोर माइनस 20 डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा आपके पास, फोर माइनस 20 जो है ये आपके पास माइनस 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और आपको पता है माइनस 16 का जो स्क्वायर रूट है ये 4 अयोटा के इक्वल आ जाएगा। वी नाउ दैट माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है वो अयोटा के इक्वल होता है, और 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट इसमें से हमारे पास जो 2 है ये कॉमन आ रहा है, तो माइनस 1 प्लस माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास फाइनली क्या आ गया, d इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 2 अयोटा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास d आ गया। अगर d इस फॉर्म में आ जाए तो उसके लिखने का तरीकाकार क्या होता है स्टूडेंट्स, y c इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, क्योंकि ये जो रियल पार्ट होता है इसको u लिख लेते हैं एक बार माइनस x इंटू c1, और ये आपके पास क्या है 2 है, तो cos 2x प्लस c2, और साथ क्या आ जाएगा sin 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर वाई पी के लिए देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर वाई पी, इसके लिए स्टूडेंट आपने देखना है कि आपके पास राइट हैंड साइड इसकी कैसी है, ठीक है। क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है वो देखिए आपके पास 6 sin 2x प्लस 7 cos 2x, यानी कि इसमें ना तो सिंपल साइन कोस है, इसके साथ कोई x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम वाई पी जो लिखेंगे वो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x की पावर k इंटू a कोस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, a कोस 2x प्लस, और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, प्लस b sin 2x आ जाएगा, ठीक होगी बात। अच्छा अब देखें हमने k को अगर 0 लें, अगर k स्टूडेंट 0 लेते हैं तो a cos 2x आ जाएगा, क्योंकि k 0 होगा तो x की पावर 0 1 वाले। अब यहाँ पे a cos 2x नहीं है बल्कि साथ e की पावर माइनस x भी है, तो लिहाजा k को 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये वैलिड होएगा। तो पुट k इज इक्वल टू 0, अब हम k को 0 रख देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो y p आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा a cos 2x प्लस b sin 2x। अब इसमें स्टूडेंट हमने क्या करना होता है, अब इसके बाद हम लोगों ने ये जो इक्वेशन है जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें हमने ये वाई पी प्राइम वाई पी डबल प्राइम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी होती है। अच्छा पहले इसका प्राइम निकाल लें, तो वाई पी प्राइम क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपके पास आ जाएगा a, और कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन 2x, और 2x का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके पास क्या आ गया, और फिर इसी तरह स्टूडेंट ये बी आ गया, कोसाइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव वो 2 आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिखें तो -2a sin 2x और यहाँ पे +2b cos 2x आ जाएगा। क्लियर? ये आपके पास क्या है y p प्राइम। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करें तो y p डबल प्राइम आ जाएगा आपके पास -2a और cos sin का डेरिवेटिव cos आ गया और एंगल का डेरिवेटिव 2 +2b cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और फिर साथ स्टूडेंट एंगल का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखें ये आपके पास क्या आ गया -4a cos 2x और यहाँ पे स्टूडेंट्स -4b sin 2x आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या है y p डबल प्राइम। ठीक है, अब आपने क्या करना है ये सारी वैल्यूज जो है ये इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ठीक है, तो y प्राइम और y डबल प्राइम की जगह पे आपने क्या करना है y p प्राइम y p डबल प्राइम, ये तीनों वैल्यूज आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ठीक है, अब देखें हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, पुट दीज वैल्यूज y p प्राइम y p डबल प्राइम एंड y p इन इक्वेशन 1। तो ये हम सारी वैल्यूज है ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये देखिएगा स्टूडेंट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा y p डबल प्राइम, ये वैल्यू आ जाएगी -4a cos 2x -4b sin 2x और इसके बाद आपके पास +2 और y प्राइम क्या है वो आपके पास है -2a sin 2x -2a sin 2x और +2b cos 2x और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास फिर नेक्स्ट है +5 और y आपके पास क्या है a cos 2x b sin 2x और इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 6 sin 2x +7 cos 2x। ये आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा सिंप्लीफाई कैसे होंगी, ये आपके पास आ जाएगा -4a cos 2x, यहां से हमें a और b की वैल्यू मिलेगी -4a cos 2x फिर -4b sin 2x -4a sin 2x -4a sin 2x और ये 4b cos 2x आ जाएगा +4b cos 2x आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट +5a cos 2x +5b sin 2x is equal to 6 sin 2x +7 cos 2x आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट जो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दें, अगर नहीं हो सकता तो वैसे देख लें आप। -4a cos 2x आप देखें जी, इसके अलावा +4a 5a। अब इन दोनों को देखिए जरा, ये सॉल्व हो गया आपके पास क्या आ जाएगा a cos 2x आ जाएगा, राइट, a cos 2x आ जाएगा। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट a cos 2x आ गया आपके पास। अब अगर हम बात करें ये दोनों हो गए सॉल्व, अब इन दोनों की बात करें तो +b sin 2x आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये -4a sin 2x और ये आपके पास क्या है 4b sin cos 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +4b cos 2x और ये स्टूडेंट -4a sin 2x आ जाएगा। ठीक है, और ये सारे का सारा इक्वल आ जाएगा इक्वल टू 6 sin 2x +7 cos 2x आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, cos 2x कॉमन आ रहा है तो a + 4b और ये आपके पास cos 2x कॉमन आ रहा है। और इन दोनों में से स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है sin 2x तो -4a + b और ये sin 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 6 sin 2x +7 cos 2x। अच्छा अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसके बाद आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करवा लें। ठीक है, तो यहां पे देखें कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करवा लें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ cos 2x एंड sin 2x। अच्छा बेटा अगर हम cos 2x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे
a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, 0 नहीं सॉरी 7, और फिर -4a प्लस b इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब इसको रोमन में 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। अब देखें, इक्वेशन 1 को आप लोग 4 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें और ऐड कर दें इक्वेशन 2 में, ठीक है, इक्वेशन 1 को, इस 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवाया और ऐड कर दिया 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4a प्लस 16b और इज इक्वल टू 28 माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 6। तो ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, 17b आ जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 34। तो b यहां से आपको मिल जाएगा, 17 पे डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो b की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसको पुट कर देते हैं 1 में, ठीक है, पुट b इज इक्वल टू 2 इन 1। जब इसको 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, 4 2 8, उधर जाके माइनस होगा तो a आपके पास -1 आ जाएगा। ले स्टूडेंट, a भी मिल गया और b भी मिल गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है अब आपने ये करना है कि ये a b की वैल्यू इस इक्वेशन में लागू पुट करनी है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, पुट a एंड b इन इक्वेशन 2। तो आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा yp इज इक्वल टू माइनस cos 2x प्लस 2 sin 2x। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका स्टूडेंट्स, yc प्लस yp। द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp। अब yc आपके पास क्या है, वही है, तो ये e की पावर माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू c1 cos 2x और साथ स्टूडेंट प्लस c2 sin 2x, और ये साथ आ जाएगा माइनस cos 2x प्लस 2 sin 2x और